नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर के दिए गए 2 इंटरव्यूज की, जिसमें से एक म्यूनिक कन्वेंशन के दरमियान उन्होंने जो बातें कही थी उसके बारे में है, उसके संदर्भ में है, और दूसरा इंटरव्यू जो उस कन्वेंशन के बाद उन्होंने एक लोकल जर्मन न्यूज़पेपर को दिया था, उसमें उन्होंने जो बात कही थी उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जियोपॉलिटिक्स एक बाइपोलर सिस्टम में बटा हुआ है, जिसमें से एक हिस्सा है जो यूएस और एलाइड फोर्सेस को सपोर्ट करने वाले और उनके साथ जुड़ने वाले कंट्रीज का है, और दूसरा जो हिस्सा है वो रशिया, चाइना और उन जैसी कंट्रीज का है जो इन यूएस और एलाइड फोर्सेस की बातें नहीं मानते हैं और अपने हिसाब से अपने देश के बेनिफिट में जो भी चीजें हैं उस हिसाब से कदम उठाते हैं। उसी के बीच भारत एक ऐसा देश पिछले 1 दशक में उभर कर आ रहा है जो ना ही यूएस एलाइड फोर्सेस की तरफ और ना ही दूसरी तरफ प्योरली अपना एंगेजमेंट दिखा रहा है, बल्कि ये दोनों ही ओर एक बैलेंस बनाकर चल रहा है, जो भारत के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल डील है। उसी के संदर्भ में डॉक्टर एस जयशंकर को जब म्यूनिक कन्वेंशन के बारे में, जहां पर एंथनी ब्लिंकन जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जर्मन काउंटर पार्ट की प्रेजेंस में पूछा गया कि क्या एलेक्सी नेवेल्नी की मौत की वजह से भारत रशिया से अपने जो रिश्ते हैं उसमें कुछ भी बदलाव करेगा या नहीं, तो इसके ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही क्लेवरली आंसर देते हुए ये कहा कि भारत स्मार्ट डिसीजंस लेता है, जिसके अंतर्गत वो अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग तरीके से डील करता है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स। और उसमें जो कोर थिंकिंग होता है वो होता है कि इन सभी चीजों में से कोई भी स्टेप लेने के पीछे भारत को कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इसी के चलते उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि भले ही एलेक्स नेवेल्नी की एक सस्पिशियस कंडीशन में मौत हो गई है वहां पर, जो कि क्रेमलिन का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिक था, व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिक था, उसके पश्चात भी भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं उसमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात इस कन्वेंशन के बाद हैंडल्सब्लॉट एक लोकल न्यूज़पेपर है वहां का, जर्मनी का, उसमें इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहली जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि आज दुनिया में एक ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड पावर है जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करता है और ज्यादातर बेनिफिट अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। इससे बाकी जो दुनिया के देश हैं उनको काफी ही बड़ा नुकसान हो रहा है, और खास करके करंट सिनारियोज में जिसमें कोविड जैसी परिस्थितियां आ गई हैं, रशिया यूक्रेन वॉर जैसी परिस्थितियां हैं, इजराइल हमास वॉर जैसी परिस्थितियां हैं, और साथ ही में सडन क्लाइमेट चेंजेस की परिस्थितियां भी डेवलप हो रही हैं। तो इसी के चलते ये जो ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो इन परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए केपेबल नहीं है, और वो अनफेयर भी है। और साथ ही में हाल में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, खास करके यूरोपियन यूनियन में और कई एलाइड फोर्सेस के नेशंस में, उसके चलते वहां पर एक इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते उन्होंने ये एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दी कि अब जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको चेंज होने की जरूरत है, और उसके ऊपर उन्होंने जो एक स्पष्ट वर्ड यूज किया वो था इवॉल्व करने की जरूरत है। यानी कि भारत अब लीड लेने के लिए रेडी है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने के लिए रेडी है, एंड अनलाइक एलाइड फोर्सेस, भारत जिस फिलोसॉफी से चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसके अकॉर्डिंग जितने भी नेशंस हैं उन सभी को केपेबल बनाने के लिए भारत अपना योगदान दे सकता है, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन नेशंस हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी या उस प्रकार के नेशंस हो। साथ ही में दूसरी बात उन्होंने जो कही, जहां पर फिर से रशिया के ऊपर उनको क्वेश्चन किया गया था इस हैंडल्सब्लॉट इंटरव्यू में भी, तो उन्होंने उस समय स्पष्ट किया कि रशिया के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं वो कई दशकों पीछे जाते हैं। वो ऐसा समय था जब पाकिस्तान को एलाइड फोर्सेस, चाहे वो यूएस हो या कई सारे यूरोपियन नेशंस हो, वो हेल्प करते थे आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड करने में, और साथ ही में कॉन्स्टेंटली फंडिंग भी दे रहे थे, जिसके चलते भारत में हर आए दिन कॉन्स्टेंटली आतंकवादी हमले होते रहते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे, और इस प्रकार की अनिच्छनीय घटनाएं होती रहती थी।
तो इसी के चलते उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि रशिया के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं वो पहले भी स्ट्रांग थे, आज भी स्ट्रांग है और कल भी स्ट्रांग ही रहेंगे। इनफैक्ट रशिया ने सिर्फ भारत की उस समय मदद ही नहीं की, बल्कि भारत को वेपन्स भी प्रोवाइड किए और कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें भी रशिया काफी ही आगे है। तो उसमें भी रशिया भारत को आज भी हेल्प प्रोवाइड करने जा रहा है, जहां पर साउथ इंडिया में केएनपीपी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हाथ पे लिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का, जिसके लिए रशिया अपना बहुत ही बड़ा योगदान भारत को देगा। तो इसी के चलते रशिया और भारत के जो रिलेशंस हैं वो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और इन फ्यूचर भी अच्छे रहेंगे, ऐसा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर से एक बार डिटेल्स में और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ स्पष्ट कर दिया। तीसरी और बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के गेम में कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनको एलाइड फोर्सेस ने खास महत्व देते हुए उनको प्रोडक्शन हब बनाया, और उसके सामने जो दूसरी कंट्री हैं जो केपेबल हैं, जहां पर मैन पावर है, उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो उसी के चलते दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिगार्ड्स में भी एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस है, जिसके चलते एक रिवैम्प करने की और पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिख में दो अलग अलग स्पीचेस के दौरान, जिसमें से एक कन्वेंशन के दौरान दी गई थी और दूसरी हैंसब्लॉट नामक लोकल जर्मन न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया गया था, उसके माध्यम से उन्होंने भारत जो रणनीति है और जो जियोपॉलिटिक्स में अप्रोच है उसको स्पष्ट कर दिया। कन्वेंशन के दौरान वो जो बातें डॉक्टर एस जयशंकर ने कही थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यूट्यूब पेज पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 45 मिनट्स का एक टोटल क्लिप है, ये जो टोटल कन्वेंशन हुआ था उसका टाइम फ्रेम है, और उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है उसको हैंसब्लॉट नामक एक न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया गया था, तो वहां जाकर उसको ट्रांसलेट कर भी आप पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।